अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। 1.5 में आपके पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको इस तरह से सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से आपको इक्वेशंस बनाने हैं और उनको सॉल्व करना है। तो पहले हम कुछ कीवर्ड्स का मीनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफर मीन्स होता है डिफरेंस, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना है हमको। देन सेकेंड है सम, सम मतलब हमको करना है ऐड। ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 एंड थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 3। तो वर्ड प्रॉब्लम का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी आपको पूछा है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। हमको पूछा है फाइंड द नंबर्स, अभी हमारे पास यहाँ पर दो नंबर्स है, एक ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। तो हम अज्यूम करते हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन दी है टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब ये दोनों नंबर का डिफरेंस 3 है। कभी भी ग्रेटर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव 3 दिया हुआ है। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन x माइनस y इक्वल्स टू 3, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए कंडीशन है द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 90। तो पहले हम जो स्मॉलर नंबर है उसका twice और ग्रेटर नंबर है उसका thrice फाइंड करेंगे। तो twice of smaller number हमारा स्मॉलर नंबर था y और उसका twice हो जाएगा 2y। सम ऑफ twice the smaller number और thrice, तो thrice ग्रेटर नंबर, हमारा ग्रेटर नंबर था x, तो ये हो जाएगा 3x। अब कंडीशन है सम ऑफ, तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन प्लस 2y इक्वल्स टू 90, हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशंस है, x minus y equals to 3 and 3x plus 2y equals to 90। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप या तो क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने 1.1 में किए थे उनसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे आप उनसे सॉल्व कर सकते हैं। हम 1.1 के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कोएफिशिएंट को इक्विवेलेंट। कोएफिशिएंट यहाँ पर है 3x एंड 2y, यहाँ पर सिर्फ x और y है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 with 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x minus 3y equals to 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब 2 and 3 में 3x सेम है विद अ पॉजिटिव साइन, दोनों के साइन प्लस है, तो जब साइन सेम होता है हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करना, तो पहले इक्वेशन 3 लिखते हैं। x minus 3x nil minus 3y minus 2y minus 3 plus minus ब्रैकेट में plus 2 ब्रैकेट ओपन इक्वल टू minus 5, तो ये हो जाएगा आपका minus 5y। 9 minus 19 equals to minus 10, therefore y equals to minus 10 और minus 5, y equals to 2। तो हमारा y यानी कि हमारा स्मॉलर नंबर आ गया है 2। अब हम फाइंड करेंगे ग्रेटर नंबर यानी कि x, यहाँ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y की इक्वेशन 1। हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, 3, 1। अब अगर दूसरा कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप 2 में भी पुट करके देख सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। तो हमारा इक्वेशन 1 था x minus y equals to 3, यहाँ पर हम y के लिए पुट करेंगे 2, x equals to 3 शिफ्ट करना है, therefore x equals to 5।
तो हमारा ग्रेटर नंबर है 5 और स्मॉलर नंबर है 2। इनकेस अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर 5 और 2 दोनों का डिफरेंस 3 ही होता है। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर, therefore greater number is 5 and smaller number is 2. क्वेश्चन नंबर 2, ये एक टाइप की एक्टिविटी है जिसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया है। आई एम अ रेक्टेंगल 2x plus y plus 8, 4x minus y, x plus 4 and 2, और आपको पूछा है फर्स्ट आपको x and y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो इस वर्ड प्रॉब्लम के की पॉइंट्स है, ऑपोजिट साइड जो रेक्टेंगल के होते हैं वो सेम होता है, एरिया जो हमको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होता है L into B, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 into bracket L plus B। तो अभी फर्स्ट जो हमारा की पॉइंट है, यानी ऑपोजिट साइड सेम होते हैं रेक्टेंगल के, मींस 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y। तो हम फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे एज ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर सेम, therefore 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y। अब यहाँ पर आपको कोई इक्वेशंस बनाने की कंडीशन नहीं दी हुई है, यही एक कंडीशन है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो हमको यहाँ से इक्वेशन फॉर्म करना है। अब इक्वेशन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि x और y वो एक साइड होना चाहिए और जो भी कांस्टेंट नंबर है वो ऑपोजिट साइड होना चाहिए। तो हम 2x 4x को यहाँ लेकर आएंगे, y इस y को यहाँ पे लेकर आएंगे और ये एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमने क्या किया है, 2x वैसे के वैसे ही है, 4x को जो हम इस साइड लेके आते हैं वो नेगेटिव हो जाता है, ये y वैसे ही है, इस y को जो हम ऑपोजिट साइड लेके जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 8 नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने ये दोनों नंबर्स को यहाँ पर शिफ्ट किया है, जो साइन चेंज हो चुके हैं, और इस 8 को भी यहाँ पर शिफ्ट किया है। इसके बाद 2x minus 4x होता है minus 2x plus 2y equals to minus 8। अब यहाँ पर 2 कॉमन है तो हम सब साइड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, minus 2x upon 2 plus 2y upon 2 minus 8 upon 2। तो हमें इक्वेशन मिलेगा x plus y equals to minus 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो रेक्टेंगल के दूसरे साइड से यानी 2y और x plus 4 ये भी सेम होंगे, तो सिमिलरली 2y is equals to x plus 4। यहाँ पर भी x को शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा minus x plus 2y equals to 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। जब साइन सेम होते हैं तो हम इनको करते हैं सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। हमको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट करना है, तो हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे पहले, माइनस का साइन, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक्स एक्स का 2y minus y equals to y, 4 minus minus 4, 4 minus minus 4, 4 plus 4 equals to 8। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है 8। अब ये फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x, y equals to 8 in equation 1। हमारे पास इक्वेशन 1 था माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 4, वाई की जगह पुट करना है 8, माइनस एक्स शिफ्ट होगा माइनस 4 माइनस 8, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 12, therefore x इक्वल्स टू 12। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y को यहाँ पे सॉल्व हो गया है।
हमारी y की वैल्यू है 8 और x की वैल्यू है 12। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है फाइंड माय एरिया, लेकिन एरिया के लिए हमको चाहिए लेंथ एंड ब्रेथ और हमने तो अभी तक सिर्फ x एंड y ही फाइंड किया। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे लेंथ और ब्रेथ। हमारे रेक्टेंगल में आपको लेंथ दिया हुआ है 2x + y + 8 या फिर 4x - y। तो हम x एंड y की वैल्यू पुट करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं और ब्रेथ के लिए दिया हुआ है 2y या फिर x + 4। तो वहां पर वैल्यू फाइंड करके वहां पर वैल्यू पुट करके हम ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं और फिर हम आएंगे हमारे एरिया एंड पैरामीटर पे। तो लेंथ तो रेक्टेंगल इक्वल्स टू हम छोटा वाला इक्वेशन ही लेते हैं, दैट इज 4x - y। x की वैल्यू पुट करना है 12, y की वैल्यू 8, 48 - 8 equals to 40 यूनिट्स। तो हमारा लेंथ आया रेक्टेंगल का 40 यूनिट्स, तो हम इसको मेंशन करते हैं L। सिमिलरली ब्रेथ फाइंड करना है, तो ब्रेथ यहाँ पर भी जो स्मॉलर इक्वेशन है दैट इज 2y, y की वैल्यू है हमारे पास 8, हमारे पास ब्रेथ आ जाएगा 60 यूनिट्स। तो हमारी लेंथ हो गई है 40 यूनिट्स और ब्रेथ हो गई है 16 यूनिट्स। इसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया एंड पैरामीटर। तो हमारी लेंथ आ गई है 40 यूनिट्स, ब्रेथ आ गई है 16 यूनिट्स। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ था 40 यूनिट्स और ब्रेथ था 16 यूनिट्स व्हिच इज इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स। जब भी हम एरिया लिखते हैं तो उनको स्क्वायर में लिखा जाता है और यहाँ पर हमको मीटर या सेंटीमीटर नहीं पता है, इसलिए हमने यूनिट्स लिया हुआ है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L + D। तो 2 लेंथ थी 40, ब्रेथ थी 16, that is 2 into 56, 112 units। यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड पैरामीटर इक्वल्स टू 112 यूनिट्स। ये इतना लिखने के बाद भी आपको एक बार आंसर करके पूरा स्टेटमेंट वापस लिखना है। तो हम फाइनल आंसर करके स्टेटमेंट लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 112 यूनिट्स। तो फाइनल आंसर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में उसके हाफ मार्क कट हो जाते हैं अगर अभी आंसर नहीं लिखते तो। मोस्टली हम लोग या कोई भी स्टूडेंट सोचता है कि हमने यहाँ पर तो शो कर दिया तो आंसर लिखने की क्या जरूरत है, बट बोर्ड के रूल के हिसाब से अगर आप फाइनल आंसर्स नहीं लिखते हो तो आपके हाफ मार्क कट हो जाएंगे। तो इतना सब होने के बाद आपको आंसर करके वापस लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 640 स्क्वायर मीटर्स एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 112 यूनिट्स। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.5 का थर्ड सम कर रहे हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एट ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present age. तो यहाँ पर की पॉइंट से सम मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, सम मतलब हमको करना है ऐड, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डबल मतलब भी मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ आपको पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि फादर की एज और सन की एज को x एंड y। लेट एज ऑफ फादर x years, क्योंकि एज हमेशा years में होती है तो हम यहाँ पर x years अज्यूम कर रहे हैं, एंड एज ऑफ सन भी y years। फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो हमें सन की एज को ट्वाइस करना है, ट्वाइस द एज ऑफ सन इक्वल्स टू 2y। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन जो फादर की एज है और ट्वाइस द सन एज, उन दोनों का सम है 70। ये होगी हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर,
डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर की एज का डबल हो जाएगा 2x। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड उसको ऐड करेंगे सन की एज के साथ, तो हमको सन मिलता है 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्रॉस क्रॉस में भी आप देखेंगे तो नंबर सेम है, बट काफी छोटे नंबर्स है, तो हमको क्रॉस क्रॉस में वो ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने वाला एक मेथड फॉलो नहीं करना है। यहाँ पर हम इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 2x है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या फिर आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y सेम हो जाएगा। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद हमको x और y की वैल्यू फाइंड मिलेगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी फादर की एज और y की वैल्यू हो जाएगी हमारे सन की एज, जो कि आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. If 6 is subtracted from both the numerator and the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स है। सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, जो भी नंबर हमारा अपॉन में होता है, मे बी 12/15 या 3/4, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इस पूरे नंबर को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आपका फाइनल आंसर चाहिए x/y फॉर्म में। सेकेंड की पॉइंट है 12 टाइम्स, मतलब जो भी नंबर को हमको 12 टाइम निकालना है तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ट्वाइस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो अभी आपके पास है द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, तो हमें नंबर चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम पहले वही अज्यूम करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन the x and denominator of fraction the y। अब अभी पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator, तो हमको न्यूमरेटर का ट्वाइस चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू 2x, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर था x तो उसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। अब एक बार फिर से ठीक से कंडीशन को पढ़ेंगे। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का यानी y इज 4 more, मतलब y जो है 4 ज्यादा है किससे, ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब y और न्यूमरेटर की ट्वाइस का डिफरेंस 4 है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एक बार वापस, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन यानी कि y इज 4 more than twice its numerator। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का डिफरेंस है 4। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा है। लेकिन ये इक्वेशन हमारा नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी x हमको आगे चाहिए, y पीछे चाहिए, और यहाँ पर इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हमने y को इक्वल टू के साइड में शिफ्ट नहीं किया, इक्वल टू के राइट साइड में शिफ्ट नहीं किया, लेफ्ट साइड में ही है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले हम 6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इफ 6 is subtracted, then जो हमारा नया न्यूमरेटर होगा वो होगा the numerator becomes हमारा न्यूमरेटर था x, ये हो जाएगा x minus 6 and denominator y minus 6। तो हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर बिकम्स, डिनोमिनेटर जो है यानी कि फ्रॉम सेकेंड कंडीशन जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी y minus 6 बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर,
मतलब अगर हम न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं विच इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब ये आपका इक्वेशन है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ब्रैकेट ओपन, y माइनस 6 इक्वल्स टू 12x माइनस 72। x को वहां पर शिफ्ट करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 12x, y हमारे लेफ्ट साइड में ही है पॉजिटिव माइनस 72, और ये 6 यहाँ पर शिफ्ट होगा पॉजिटिव 6। यहाँ पर माइनस 72 है और प्लस 6 है, तो जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो 72 माइनस 6 हो जाएगा आपका 66, और साइन आता है बड़े नंबर का, दैट इज नेगेटिव 66। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ आपका y पॉजिटिव और y पॉजिटिव यानी दोनों सेम है, तो जब सेम साइन होता है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सबट्रैक्ट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइनल आंसर होगा आपका x अपॉन y फॉर्म में। तो ये इक्वेशन, दो इक्वेशंस मैंने बना के दिए हैं, अभी आप इक्वेशन सॉल्व करके ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स बताऊंगी।